तो कोरोना से लड़ाई के लिए प्लाज्मा थेरेपी की तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी की है जिसके बाद कहा गया कि ये थेरेपी न तो मरीज की मौत को रोकने में कारगर है और न ही किसी गंभीर मरीज की हालत को बिगड़ने से रोकने में मदद करती है। इस रिसर्च में ये कहा गया है कि गंभीर हालत में तबीयत बिगड़ने से भी नहीं रुकता है और 464 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया है। 2 ग्रुप में बांटकर मरीज की स्टडी की गई थी। बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। आपको बता दें, डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल मुंबई से और डॉक्टर एम वली गंगाराम अस्पताल दिल्ली से। वली साहब, अगर मैं पहले आपसे शुरू करना चाहूँ और आपसे समझूं, प्लाज्मा थेरेपी का दिल्ली में बहुत प्रयोग हो रहा था। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, तो उनको एक तरह से कहा गया कि इससे उनका बचाव हुआ। क्यों ये प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं मानी जा रही है, क्या कारण? निधि जी, मैं सबसे पहले एनडीटीवी को सैल्यूट करता हूं। आप लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रचार और प्रसार किया है, जितनी अच्छी तरह से लोगों को मोटिवेट किया है, जिस तरह से कामयाबी के साथ लोगों को मिलवाया है, दोनों एंड्स को मिलवाया है, लोगों ने प्लाज्मा दान किया है, प्रेरित किया है आपने। आपकी एफर्ट बिल्कुल वैलिड है, बेकार नहीं जाने दूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ, ये खबर गलत है, हेडलाइन पे बेस्ड है। आईसीएमआर ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जो खबर में छपा है। मेरे पास वो खबर है जिसकी बेसिस पे आज न्यूज चल रही है। मैं अभी आपको आईपैड खोल के दिखा रहा हूं। आईसीएमआर ने जो ये कहा है कि 464 पेशेंट पे 39 हॉस्पिटल में कोई 28 दिन में उनके आउटकम में चेंज नहीं आया। इसमें ये दोनों बातें नहीं है कि कारगर नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि उनका सांस फूलना कम हुआ है, उनका फैटिक कम हुआ है डेट 7th डे पे, और सीरो कन्वर्जन हुआ है उनका SARS-CoV-2 से। और उस न्यूज वाले ने ये भी छापा है, जिसने न्यूज छापी है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज है, उसने लिखा है नो फायदा। ऐसा नहीं है, आईसीएमआर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मौत से बचाने वाले दावे पर शायद आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है। डॉक्टर पारिक, आप मुस्कुरा रहे हैं जब डॉक्टर वली कह रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या? डॉक्टर राजेश पारिक के पास चलते हैं। डॉक्टर वली जसलोक अस्पताल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश पारिक, आई विल स्विच ऑफ माई कंप्यूटर, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, आप अपनी बात कह लीजिए, आप अपनी बात करिए डॉक्टर वली। जी सर। आई एम सेइंग नाइदर इट इज लार्जेस्ट स्टडी nor it is the first study. Studies have been done much larger in Mayo Clinic, 53,000 patients. Studies have been done in China. Studies have been done in Netherlands and in smaller countries like Iraq. This is neither first nor largest. ठीक है डॉक्टर पारिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यह स्टडी तो एक तरफ अपनी जगह पर है, लेकिन हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जब लोगों को फायदा हुआ है। जो लोग आईसीयू में थे, गंभीर हालत में थे, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उनकी जान बची है। तो फिर क्या वो सब गलत था? तो डॉक्टर वाली तो मेरे दोस्त है। कब कंप्यूटर जरा ऑन रखे डॉक्टर वाली, आपका भी हम सुन लेंगे। देखिए, जो 2 पहले स्टडी हुए थे, एक चीन और एक नेदरलैंड्स में, वो तो बंद करे गए, वो आगे नहीं बढ़े। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी इसलिए है कि इसको कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। यानी जो 464 रोगियों पर ये अनुसंधान हुआ था, उनमें से आधा को प्लाज्मा मिला और आधा को प्लाज्मा नहीं मिला, लेकिन रेगुलर ट्रीटमेंट मिली। तो इसको कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। हमको आईसीएमआर को इस बारे में कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि एक तो उन्होंने इतना बड़ा स्टडी किया, और दूसरा, जैसे उनको रिजल्ट मिल गया, उन्होंने रिजल्ट बराबर बता दिया। अभी देखिए, ये जो रिजल्ट है वो आईसीएमआर के जो विचार थे उसके खिलाफ है। जो आईसीएमआर खुद सोच रहे थे उसके खिलाफ है। हम सब लोग ज्यादा करके सोच रहे थे, उसके ये खिलाफ है। तो जो स्टडी नेगेटिव है उसके बारे में पब्लिकली डिक्लेयर करने का ये तो अच्छी ही बात है। दूसरी बात, आईसीएमआर ने ये स्टडी 39 सेंटर में किया था, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल ने, बाकी का सब आप बता दिया तो मैं वापस बोलना नहीं चाहता हूं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टडी था। इसको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को आईसीएमआर ने सबमिट किया, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एक प्री प्रिंट डिजिटल ये होता है, और उस पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के प्री प्रिंट जर्नल ने डिस्प्ले किया। तो ये नहीं है कि आईसीएमआर ने सीधा जाके प्रेस से बात करके ये रिजल्ट डिक्लेयर किया।
अभी जो हमारी किताब है कोरोना वायरस की, जो हमने जनवरी में लिखी थी, और उस किताब में हमने डिटेल में एक पूरा चैप्टर है ट्रीटमेंट और वैक्सीन में, और उसमें हमने कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में लिखा था। ये भी लिखा था कि पहले अच्छी तरह से नहीं चला है। डॉक्टर पारेख, मैं आपसे, आम लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा डोनर्स की एक बहुत बड़ी मुहिम चली, सरकार ने भी प्लाज्मा डोनेशन कैंप्स लगाए और कहा गया कि आप जाके सबको बाहर निकलकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। तो मैं वो उसको समझना चाहती हूँ। डॉक्टर वली, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, हमें क्या अब भी ये जो स्टडी आई है, आप साइंटिस्ट लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी आशा बनी थी इस प्लाज्मा थेरेपी से, क्या हमें वो अभी बरकरार रखनी चाहिए या उसको रोक देना चाहिए? नहीं निधि जी, बिल्कुल रखनी चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये इतिहास पर आधारित थी प्लाज्मा थेरेपी, और कंफ्यूजन इसमें वैसे ही हो रहा है जैसे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ ICMR को फॉर पब्लिकेशन ऑफ दिस स्टडी, बट दिस नीड्स ए पीयर रिव्यू। अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं तो उसमें भी वही एंटीबॉडी हम वैक्सीन में ढूंढ रहे हैं जो हम इस प्लाज्मा में दे रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ हुआ है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में रोल है, कन्वलेसेंट सीरम में रोल नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन है, जैसे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में है। मेयो क्लिनिक का जो डाटा है वो भी मैंने निकाल के पढ़ लिया आपके प्रोग्राम में आने से पहले, उसमें बहुत बड़ी तादाद है जिस पर उन्होंने काम किया है, और मेयो क्लिनिक की जो वो है स्टडी बहुत बड़ी है। हमारी ICMR की स्टडी को तो मैं सैल्यूट करता हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो खबर गलत है जिसमें ये लिखा है कि ये इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं कहा। तो बहुत बड़ी राहत की बात है, आप कह रहे हैं कि हमें प्लाज्मा थेरेपी पे यकीन रखना चाहिए। सर, दो और चीजें दिखा रहे हैं, एक कागज। हाँ जी, ICMR ने कहा है कि सीरो कन्वर्जन होता है 7वें दिन, और ICMR ने ये कहा है कि डिस्नी और फैटीग कम होता है। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ICMR की न्यूज के नोट्स हैं ये, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो ये ऐसा नहीं कहा है जैसा कि न्यूज की फर्स्ट 3 लाइंस में। दूसरे विषय पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक बड़ी खबर जो लंदन से आई थी, डॉक्टर पारेख आपने भी पढ़ी होगी, कि जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही है उसमें एक पेशेंट जो है उस पर पाया गया कि कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं। हालांकि भारत में जो उनके पार्टनर्स, उन्होंने कहा कि भारत में जो ट्रायल चल रही है उस पर कहीं भी इस तरह का कोई सैंपल नहीं आया है, इस तरह कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस खबर को आप कैसे लेंगे? एक व्यक्ति के आने पर उन्होंने खारिज किया। जी जी जी, उसके बारे में मैं आपको कहता हूं, लेकिन 1 मिनट के लिए मुझे इतना बोलने दीजिए कि डॉक्टर वली के साथ मैं अग्री करता हूं कि हमको सावधान रहना चाहिए, लेकिन अभी तक प्लाज्मा थेरेपी का बेनिफिट नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, लोगों की आशा तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन गए 2-3 महीने से मेरे को इतने रोगियों के फोन आ रहे हैं, इधर से उधर वो लोग प्लाज्मा के लिए दौड़ रहे हैं, और मैं 2 महीने से उनको बोल रहा हूं कि इसमें ज्यादा आशा नहीं रखना, हमको अभी पता नहीं है। तो डॉक्टर वली बोल रहे हो सही है, ये एक ही स्टडी नहीं है, दूसरे स्टडीज अभी चालू है, उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आज की बात करोगे तो प्लाज्मा थेरेपी का रोल नहीं है, कल परसों शायद बदल सकता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के वैसा ही हुआ था, बहुत आशा थी। अभी US FDA के एक ऑफिसर ने डिक्लेयर किया था गए हफ्ते में कि प्लाज्मा थेरेपी अच्छा चलेगा, तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने देखा कि डेटा नहीं है। तो ये लोगों को आशा देने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि फिर उनकी उम्मीदें बढ़ती है, वो इधर उधर दौड़ते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं होता है। वैक्सीन के बारे में लंदन में एक मरीज पे साइड इफेक्ट आया है, उन्होंने रोक दिया है, इसको हम लोग पॉज कहते हैं। अभी वो लोग डेटा देखेंगे, शायद वापस भी शुरू हो सकता है। 2017 में डेंगू का एक वैक्सीन था जिसका रिसर्च बहुत ही बढ़िया चल रहा था, वो काफी क्लियर हो गया। उसको रिलीज करते समय यह पता चला कि ये वैक्सीन से कोई लोग मर जाते हैं, मौत होती है, क्योंकि इसका ADE एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट इफेक्ट होता है। बिल्कुल डॉक्टर पारेख, क्योंकि आपने डेंगू का नाम लिया और यही जहन में सवाल है, डेंगू इतना पुराना हो गया है, तब तक अभी तक उसका वैक्सीन नहीं आया है, उम्मीद करते हैं कोरोना का जल्द आए। डॉक्टर वली, अंत में दिल्ली में आज पहली बार एक दिन में 4000 के पार मामले चले गए हैं। दिल्ली की स्थिति पर जरा थोड़ा सा हमें एक टिप्पणी कर दीजिए, आपका क्या आकलन है? देखिए, दिल्ली ने अनुशासन दिखाया था तो दिल्ली में केसेस कम हो रहे थे। अब दिल्ली वालों को फिर से उसी अनुशासन पे वापस आना है। जो भारतवर्ष धारावी में कोरोना को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें एक गली में एक साइकिल भी नहीं निकल सकती, तो वो दिल्ली में भी कर सकता है। D फॉर दिल्ली, D फॉर धारावी, D फॉर डिसिप्लिन।
तो हमें डिसिप्लिन रहना है। मैं ये टोपा मास्क इसीलिए लगा के बैठा हूँ, 2-2, 3-3 मास्क मैंने लगा रखे हैं, बिकॉज आई एम डीलिंग विद पेशेंट्स। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अदर्स बाय वियरिंग मास्क। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा सवाल, कि जो एंटीबॉडी हम इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में देते हैं, उसी एंटीबॉडी पे सारी दुनिया में रिसर्च चल रही है। अगर हम ये कह देंगे इसमें जो एंटीबॉडी है वो फायदा नहीं करेगी, तो हम रिसर्च आज से ही बंद कर दें अपनी वैक्सीन की। तो दिल्ली वालों से मेरी एक प्रार्थना है कि देखिए, मेट्रो भी खुल गई है, 21 सितंबर से स्कूल में बच्चों को जाने की इजाजत दे दी गई है, बच्चे जाएंगे, उनकी आशाएं हैं, तो प्लीज उन बच्चों के लिए मास्क पहन लीजिए। आप लोग सबसे कहते रहे हैं, डॉक्टर राजेश भी कहते रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले दिन, मुझे याद है आज तक पे मेरे साथ प्रोग्राम किया था, इन्होंने फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात की थी। वली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे एहतियात जो आप कह रहे हैं हम सबको बरतनी है। एक बार फिर से दिल्ली और देश भर में मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, हाथ बार बार धोइए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव कौन सी शक्ल लेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन एनडीटीवी को उच्च स्तरीय स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक हालात बिगड़े तो दोनों पक्षों को कीमत चुकानी पड़ सकती है, यह आकलन आया है। भारतीय सेना फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर काबिज है। पिछले कुछ दिनों में ये तैनातियां हुई हैं। फिंगर 4 पर दोनों सेनाओं के बीच कुछ 100 मीटर का ही फासला है। तो आपको बता दें, दक्षिण पैंगोंग में 5000 से 7000 चीनी सैनिक हैं। पूर्वी लद्दाख एलएसी पर 50,000 चीनी सैनिक हैं। चीन ने रेड लाइन पार की तो जवान देंगे जवाब। चीनी प्रतिक्रिया के पीछे टॉप कमांडर हैं। चीनी इतने मोर्चे क्यों खोल रहे हैं समझना मुश्किल है। 150 से ज्यादा चीनी विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं। उत्तरी किनारे पर चीन ने सेनाएं तैनात कर रखी हैं। दोनों पक्षों को चुकानी होगी कीमत। भारत, पाकिस्तान, चीन, पाक ने चीन के लिए छोड़ा पीओके, एलएसी और सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन, देपसांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा। तो तमाम ये जानकारियां आ जा रही है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कुछ ही पलों में आप खबरें देख सकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।